अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है एमडी के डीकेट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 का, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। और आज की वीडियो के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को, यानी कि इस बुक की पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जस्ट 400 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट 400 पे करने पड़ेंगे और आपको इस बुक का पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो उसकी प्राइस है 2000 रुपीज़, इस पूरी बुक की। कोई सी भी इसमें से आप बुक लो, चाहे आप प्री मेडिकल के हो, एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, ई कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सबके हिसाब से बुक्स अलग अलग हैं। और एमसीक्यूज हर बुक में प्रेजेंट है, मतलब कोई बुक ऐसी नहीं है कि उसमें कोई एमसीक्यूज मिसिंग है। हर किस्म के एमसीक्यूज हर बुक में प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर आप लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो एमडी के टीकेट की या किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी की, तो उसके लिए आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप की फीस जो है वो 4500 है। ठीक है, और इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, मतलब आपको प्रॉपर लेक्चर, लाइव क्लासेस, नोट्स, ई कैट एम डी कैट के रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। इस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, जैसे आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और आपको इस ग्रुप में ऐड होने के बाद ये बुक 500 पे करने पे मिल जाएगी। तो आई सजेस्ट कि आप इस बुक को परचेज करें, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसमें पास पेपर के एमसीक्यूज हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि एमडी कैट ई कैट में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक आपने पास पेपर्स को नहीं गो थ्रू किया हुआ होगा, जब तक आप नहीं इतनी आसानी से अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए इन एमसीक्यूज को ज़रूर कोशिश करें कि पढ़ें, इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी हम इन्हीं बुक के अंदर मौजूद जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो बिना मजीद बात किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, व्हाट इज द VSEPR थ्योरी प्राइमरीली यूज फॉर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इसके बारे में ठीक से पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि इसके ज़रिए हम मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, किस तरीके से मिनिमाइज कर रहे हैं रिपल्जन को, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी बताती है। और इसके थ्रू हम कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले शेप के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ सकते हैं कि उसके बॉन्ड के बनने के बाद क्या ज्योमेट्री के अंदर चेंज आ रहा है। Which of the following geometries correspond to a molecule with 4 electron pair and no lone pair? तो देखो, 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास बोला जा रहा है लोन पेयर नहीं, यानी कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, अगर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक भी लोन पेयर नहीं होता, यानी कि यहाँ पे हमारे पास AX4, आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके हिसाब से AX4 वाली यहाँ पे ज्योमेट्री फॉलो होती है, तो ये बनाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पे 109.5 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, एमसीक्यूज देखो, आप लोग जब ही कर सकते हो, यहाँ पे आप जब भी रिलेट कर पाओगे जब आपने फर्स्ट ईयर की बुक को सही से रीड किया होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप डायरेक्टली यहाँ के एमसीक्यूज कर रहे हो। हाँ, आप इन एमसीक्यूज से एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन आप इस सोच के साथ इस वीडियो को देख रहे हो कि हाँ एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपने बुक को रीड नहीं किया हुआ होगा सही से, तब तक आप इन एमसीक्यूज को नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक आइडिया लेने के लिए होता है कि इस किस्म, यानी कि फॉर एग्जाम्पल VS EPR की ये एमसीक्यूज आ गया, क्या पता कोई और कॉन्फ़िगरेशन को कोई और ज्योमेट्री का एमसीक्यूज पूछ ले। तो ये सिर्फ आइडियाज के लिए होता है। ठीक है, आपको पढ़ना, बुक को रीड जब तक नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड है, इन द VSEPR मॉडल व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। यानी कि यहाँ पे AX3E वाली ज्योमेट्री फॉलो होती है, एक यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है, तो ये बनाती है ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री।
जैसे कि NH3 की बात करते हैं तो NH3 में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन यू लगे हुए होते हैं और एक इसके पास लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ये ऐसे करके इसकी ज्योमेट्री बन रही होती है। दिस इज ट्राइगोनल pyramid. Four है which bond angle is found in a molecule with a trigonal planar. तो ट्राइगोनल की बात करें तो ट्राइगोनल में हमारा बिल्कुल फैन वाला शेप होता है, और फैन में क्या होता है कि एक इधर, एक इसका विंग इधर और एक इधर, तो ये तीनों जो बीच में एंगल बना रहे होते हैं 120 डिग्री का बना रहे होते हैं, तो 120 डिग्री ट्राइगोनल में फॉलो हो रहा होता है। 5 है which should explain the formation of covalent bond through the overlapping of atomic orbitals. तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सबसे पहले बात की थी कि ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैप, बेसिकली ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इनका बस कॉन्सेप्ट ये था वैलेंस बॉन्ड के अंदर कि दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑल्टरनेट स्पिन में। ऑल्टरनेट स्पिन का मतलब क्या है, ओपोजिट स्पिन बेसिकली। तो यहाँ पे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी ही बात करते हैं, जिसके आगे बहुत सारे मतलब इसके बारे में डिसएडवांटेजेस निकले थे, बहुत सारी बातें इनकी गलत भी थी, जिसकी वजह से आगे जाके ये रिजेक्ट हो गई थी। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ बेंड शेप। तो बेंड शेप होता है हमारे वाटर के मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ रहे हों तो वो बनाता है हमारे पास बेंड शेप, या फिर इसको एंगुलर शेप भी कहते हैं। 7 है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया के बारे में अभी हमने ऊपर ओवर डिस्कस करा है। तो ट्राइगोनल पायरामीटर यहाँ पे ज्योमेट्री होती है। 8 है हाउ मेनी बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल विद अ सीसॉ शेप। सीसॉ शेप के अंदर ज्योमेट्री जो फॉलो होती है वो AX2 और E2 हो रही होती है, यानी कि यहाँ पे, सॉरी AX2 लिख दिया मैंने, AX3 और E2 हो रही होती है, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। और ये कुछ इस तरीके का होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल एटम है, ये कोई भी सेंट्रल एटम है, तो इसके लोन पेयर्स इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं, 2 लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं, तो ये सी सॉ शेप हमें दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 है which molecular shape is described by the AX2E2 notation in the VSEPR। तो बेंड की भी हमने बात की या एंगुलर की बात करी, जो हमने वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली थी कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। 10 है which molecule is a square planar shape। तो XeF4 का जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसके अराउंड ना इस तरीके से लगा हुआ होता है फ्लोरीन, जो बना रहा होता है स्क्वायर प्लेनर। 11 है what is the hybridization of the central atom in a molecule with a trigonal bipyramidal shape। तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल के अंदर sp3 और d किस्म की ज्योमेट्री हो रही होती है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक s 3p और एक d मिक्स होकर sp3d ऑर्बिटल बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल के अंदर ऐसा होता है। 12 है the bond angles in a molecule with an octahedral shape are। ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं मॉलिक्यूल के, वो 90 और 180 होते हैं, ठीक है, मतलब जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 90 के एंगल्स बना रहे होते हैं और जो ओपोजिट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 180 का बना रहे होते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल निकाली है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें क्या हो रहा होता है कि जो बिल्कुल ओपोजिट मॉलिक्यूल है ना उनके दरम्यान में 180 का एंगल बन रहा होता है, और जो एडजेसेंट है यानी कि जो बराबर बराबर में है बिल्कुल, उनके दरम्यान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बात बताई कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये काम हो रहा होता है, ठीक है, तो आप लोग को इससे बड़ा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 है which of the following is a characteristic of a sigma bond। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की।
14 है व्हाट इज द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द फॉर्मूला AX2E। बेसिकली क्या है, AX2 का मतलब क्या है, X2 अगर है तो मतलब बॉन्ड पेयर्स दो हैं, E एक है तो मतलब लोन पेयर। तो अभी हमने वाटर की एग्जांपल पढ़ी थी जिसके अंदर बेंट हमने बात की थी। ठीक है, तो बेंट शेप यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। वाटर के अलावा अगर हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग SnCl2 की एग्जांपल ले सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इसके पास ना एक यहाँ पे लोन पेयर होता है और दो तरीके से इसके पास क्लोरीन लगे हुए होता है। ठीक है, तो ये भी बेंट ज्योमेट्री में ही काउंट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं 15 पे। 15 है द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो लिनस पॉलिंग ने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया था। 16 है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन इथीन, तो इथीन के अंदर हम सब जानते हैं एक एस और दो पी जो है वो मिक्स हो पाते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। 16 के बाद 17 है विच व्हाट इज द शेप ऑफ SF6 अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। तो SF6 का जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, ऑक्टाहेड्रल इस किस्म की ज्योमेट्री होती है, यानी कि S होता है, इसके इस तरीके से लगे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसके अराउंड लगे हुए होते हैं। टेट्राहेड्रल टिक कर दिया मैंने, गलत कर दिया मैंने, ये ऑक्टाहेड्रल है, गलती से कर दिया, ये नहीं है, ये रेज नहीं हो रहा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, 18 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज इन सब में होती है NH3 के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि NH3 के पास भी चार ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऐसे 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 और ऐसे। इसके अंदर होते हैं लोन पेयर और ये लगा हुआ होता है हाइड्रोजन के साथ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, चार ऑर्बिटल्स होते हैं। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग है द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो PCl5 के पास होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर इसकी मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो होता क्या है कि पी ऐसे होता है और नॉर्मल इसमें जैसे ट्राइगोनल होते हैं ना, तीन ऐसे होते हैं, लेकिन एक जो है वो अबव एंड बिलो द आ रहे होता है, तो इस तरीके की कुछ इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इनके दरम्यान में 120 का एंगल आ रहा होता है, इनके दरम्यान में 90 का एंगल आ रहा होता है, यहाँ पे CL 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 और CL, इस तरीके की ज्योमेट्री यहाँ पे बन रही होती है। 20 है what is the electron pair geometry of a molecule with sp3d2 hybridization। तो sp3d2 hybridization के बारे में याद रखना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो रही होती है इनके अंदर। 21 है which molecule has a linear shape, तो CO2 के पास linear shape होता है इस तरीके से। ठीक है, linear shape होता है। 22 है what is the geometry of a molecule with two bonding pairs and two lone pairs, तो ये हमने अभी वाटर के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर्स और दो लोन पेयर्स होते हैं, तो ये बेंट ज्योमेट्री बना रहे होते हैं। 23 है इन द VSEPR मॉडल व्हाट डज द E रिप्रेजेंट इन द नोटेशन AX2E। तो ये जो E है ये हमने पढ़ा था, लोन पेयर्स के बारे में बताता है। ठीक है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। 24 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ पाई बॉन्ड। एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड में होता है। लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स जरूरी नहीं है, लेकिन लेटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप, तीनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। 25 है विच मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है वो BF3 के अंदर होता है, बोरॉन ऐसे लगा होता है और तीन बेसिकली ट्राइगोनल शेप ही कहलाता है और तीन एफ ऐसे लगे हुए होते हैं। 120 डिग्री का इनके अंदर एंगल का वो आ रहा होता है। अच्छा, 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज sp हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम। sp की बात करें तो sp जो होती है वो होगी इन चारों में से CO2 के अंदर। ठीक है, ये रहा और ये रहा कार्बन, इसके अंदर होती है sp और हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, यही होता है ना, sp3 के अंदर हमारे पास चार होते हैं, sp2 के अंदर हमारे पास
3 होते हैं और sp के अंदर 2, क्योंकि एक s और एक p मिल रहा होता है, तो 2 sp बन रहा होता है। तो एक ये रहा ऑर्बिटल, इसका ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और फिर पाई बॉन्ड भी बन रहा है इनके दरमियान में। अच्छा, उसके बाद 27 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 के अंदर क्या होता है, ट्राइगोनल बन रही होती है, एक s 2p से मिक्स होके 3 sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो ट्राइगोनल फिर वो ऐसे लग जाता है कि सेंट्रल एटम है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बिल्कुल फैन की तरह। 28 है, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ XeF2। Xe जो है जेनॉन, वो ग्रुप 8 का है। अब अगर इसके पास 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो उसका क्या मतलब है, मतलब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बना रहे हैं बॉन्ड, पीछे कितने बचे, 6, तो ये 3 लोन पेयर बना के यूं लगे हुए होंगे, तो 3 यहाँ पे लोन पेयर होंगे। 29 है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल विद अ टेट्राहेड्रल शेप। तो 109.5 होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर शेप। ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो CH4 के। अगर मैं यहाँ पे अगर रिकॉल करने के लिए एग्जांपल दूं, तो कार्बन होता है, इसका एक ऑर्बिटल यूं होता है, sp3 एक यूं होता है, एक यूं होता है, और एक ना इस तरीके से, जैसे मैं अपनी पेंसिल की ना निब इस पे रख दूं, तो ऐसे आउटवर्ड करके होता है, उसको हम फिर ऐसे ही बना रहे होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स और होते हैं, उसके दरमियान में 109.5 का डिफरेंस होता है ऑर्बिटल्स के दरमियान में। 30 है, विच मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। तो PCl5 अभी ऊपर हमने देखा भी था, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 31 है, द बॉन्ड एंगल्स इन अ मॉलिक्यूल विद अ स्क्वायर प्लेनर शेप आर। स्क्वायर प्लेनर में जो बराबर बराबर में होते हैं, ठीक है, बराबर बराबर में होते हैं, उनके दरमियान में तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये भी अभी हमने ऊपर देखा था। और जो आमने सामने होते हैं, उनके दरमियान में 180 का एंगल बन रहा होता है। तो स्क्वायर प्लेनर में ये वाला हमारे पास एंगल्स आ रहे होते हैं। 32 है, विच थ्योरी एक्सप्लेन द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डीलोकलाइज होते हैं, मिक्स होते हैं, और फिर हमें मिलता है एक ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री। तो ClF3 की ज्योमेट्री अगर मैं दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसी होती है, एक फ्लोरीन यू, एक यू और एक यू, तो ये टी शेप बना रहा होता है, ClF3। उसके बाद 34 है, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। तो SF4 की अगर मैं बनाऊं, तो एस जो है वो कौन से ग्रुप का होता है, सल्फर ग्रुप 6 का होता है। तो यहाँ पे इसका एक लोन पेयर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से 4 लगे हुए होते हैं, तो ऐसा फील होता है कि ये सीसॉ शेप है, तो ये सीसॉ शेप बना रहा होता है। 35 है, विच हाइब्रिडाइजेशन स्कीम कॉरेस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल विद स्क्वायर प्लेनर शेप। स्क्वायर प्लेनर शेप में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है। ठीक है, sp3d2। 36 है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, ये तो बात पता है। 37 है, विच मॉलिक्यूल है द सीसॉ शेप। तो SF4 के अंदर भी हमने ऊपर देखा भी। 38 है, द बॉन्ड एंगल्स इन अ मॉलिक्यूल विथ ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आर। तो आई थिंक ये भी हमने ऊपर देखा था, 90 एंड 120 डिग्री बराबर बराबर वाले में जो तो 90 का डिफरेंस होता है, और जो एडजेसेंट मतलब जो बिल्कुल ओपोजिट होते हैं, आमने सामने, ऐसे आमने सामने होंगे, तो इनके दरमियान में जैसे एक ए है एटम ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, तो ये 180, और अगर जो ऐसे हैं एडजेसेंट है, वो 90 का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी 180 कह दिया मैंने, 120 का एंगल बना रहे होते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 120 का बना रहे होते हैं, और ऐसे करके 90 का बन रहा होता है। अच्छा, 39 है, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द फॉर्मूला AX3E2। तो AX3E2 का मतलब क्या है कि दो यहाँ पे क्या कहते हैं, लोन पेयर्स आ रहे होंगे, और यहाँ पे X3 है, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ,
मेरे ख्याल से ऊपर हमने एग्जाम्पल देखी भी थी। इसको रिकॉल करते हैं ताकि इससे वो कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ऊपर टी शेप, क्योंकि AX3 E2 जो होता है वो टी शेप बना रहा होता है, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल ली थी मेरे ख्याल से ClF3 की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी एग्जाम्पल थी ऊपर जो हमने टिक किया था। तो क्या होता है कि क्लोरीन होता है और एक F ऐसे लगा हुआ होता है, एक F ऐसे लगा हुआ होता है, एक F ऐसे लगा दिया और बाकी इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, उस तरीके से होता है। तो ये टी शेप करके ऐसे करके टी शेप बन रहा है। 40 है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन मीथेन। मीथेन के बारे में तो हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब तक बुक रीड नहीं की हुई होगी, बुक से नहीं समझा हुआ होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो बुक रीड जरूर करें इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप इन MCQ से रिलेट कर सकें। और अगर कोई चीज़ ऐसी जो कंफ्यूजन में है अभी भी, तो वो बुक रीड करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि इसका आंसर ये क्यों आया। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।